नमस्कार दोस्तों, मनोज प्रताप सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, अक्टूबर का एग्जाम शुरू हो चुका है, आप लोग जान ही चुके हैं, एडमिट कार्ड सब लोगों का आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट का अक्टूबर में एग्जाम है उनके लिए ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जिन बंदों का अक्टूबर में एग्जाम है उनके लिए समझिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है ये। सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, जो आपका सितंबर में एग्जाम हुआ है उसी का लेटेस्ट क्वेश्चन है सारा का सारा, जो मल्टीपल टाइप्स में पूछा गया है। तो चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स हैज परमानेंट मेमोरी लोकेटेड। तो बताइए क्या होगा, रैम होगा, रोम होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा या फिर नन, कोई भी नहीं होगा। तो ये जो होगा ये आपका होगा रोम। रोम जो होता है वो अस्थाई होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अस्थाई कैसे होता है, क्योंकि ये जो होता है ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है लैपटॉप उसी का होता है। जो आपका लोगो बन के आता है ना, लोगो, वो होता है हमारा रोम। रोम के टाइप्स क्या होते हैं, रोम के 3 टाइप्स होते हैं। आपके पी रोम होते हैं और उसके बाद आपका ईपी रोम होता है, देन उसके बाद आपका ईईपी रोम होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट ट्रू फॉर स्टेटस कॉलम ऑफ द कमांड। तो इसमें जो होगा वो आपका होगा स्टेटस ई, तो इसका होगा यानी कि बाहर आना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कंपनी के उपयोगकर्ता का प्रत्येक महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है या नेटवर्क को बेहतर बनाता है। यूजर ऑफ ये कंपनी आर रिक्वायर्ड टू चेंज द पासवर्ड एवरी मंथ इज इम्प्रूव्स ऑफ द नेटवर्क। बताइए रिलायबिलिटीज के लिए कि उसके बाद सुरक्षा के लिए कि परफॉर्मेंस के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर आप हर महीने पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा होगा। आपके अकाउंट्स जो कुछ भी होगा हर कंपनी के लिए अच्छा होता है। आप कोई भी होगा, आप सोशल अकाउंट से, तो अगर आप हर महीने पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। और पासवर्ड हमेशा डिफिकल्ट और क्रिएटिव बना चाहिए, जिसमें आपका क्या नाम है, अल्फाबेट्स होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, उसके बाद सिंबल्स होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कंपाइलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। पैकेज है कि प्रोसेसर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बताइए, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। तो ये जो होता है ये आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये जो होता है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होता है पहले से ही। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेड का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेड। सोशल नेटवर्किंग, ट्रोजन हॉर्स आप लोग जानते हो कि ये एक प्रकार का वायरस है, ट्रोजन हॉर्स। फिर उसके बाद फिशिंग, ये भी वायरस है। ये जो अटैक किया जाता है साइबर सिक्योरिटी में, फिशिंग अटैक होता है, ये भी एक प्रकार का है। सोशल नेटवर्किंग आप लोग जानते ही हो। फिर डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। सोशल नेटवर्किंग में से साइबर सिक्योरिटी का थ्रेड नहीं है, यानी कि ये जो होता है ये 3 जो हो आपका जो आपका 2 है ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस का एक मान ऑपरेटर प्रकार नहीं है। टेक्स्ट है कि कॉम्पिटिटिव है कि रिफ्लेक्टर है कि फिर अर्थमेटिक है। बताइए अर्थमेटिक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों निकल के आता है ऑप्शन सी, रिफेंटेल। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट 50, -7 ब्रैकेट 1 का मान क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, पीछे चला गया था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में राइटर को फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूँ। लिब्रे ऑफिस जो लोगों ने पिछला मेरा वीडियो अक्टूबर के प्रिपरेशन का जो वीडियो था, मैंने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसमें मैंने आपको लिब्रे ऑफिस से बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया। लिब्रे ऑफिस का एक तरफ से आप समझ लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया था। जो कुछ भी था लिब्रे ऑफिस में, सारी की सारी शॉर्टकट की उसके एक्सटेंशन सब कुछ करा दिया था मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन आपको ही बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है। बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। ऑप्शन बी और सी छोड़ दीजिए, ऑप्शन ए और डी में से कोई एक होगा। जल्दी जल्दी गेस करिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होता है बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ में बड़े वाले ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इट्स नॉर्टन, ये टाइप ऑफ नॉर्टन एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, एंटीवायरस है कि एंटी प्रोग्राम है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नॉर्टन का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो ये आपका एक एंटीवायरस होता है जो हमारे मालवेयर होते हैं, जो कुछ भी अगर कुछ भी वेबसाइट के थ्रू अगर कुछ वायरस आता है तो ये एंटीवायरस का काम क्या होता है, उस वेबसाइट के पॉपअप्स को ब्लॉक करना होता है, पॉपअप्स ब्लॉक कर देता है, यानी कि वायरस जो होता है हमारे कंप्यूटर में नहीं होता है। एंटीवायरस का सीधा सीधा काम यही होता है, अनऑथराइज जो होते हैं उसको अलग करना, छानना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ समवन में हार्डवेयर की पहचान और नियंत्रण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफी एंड कंट्रोल हार्डवेयर इज कोऑर्डिनेशंस विद द ऑपरेशन सिस्टम? बताइए, SMPS होगा आपका, स्विच मोड पावर सप्लाई होगा, कि उसके बाद BIOS होगा, BIOS का फुल फॉर्म होता है आप सभी लोग जानते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, माउस होगा कि पावर केबल होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। तो ये आपका होगा BIOS। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यहाँ पे बात सोचिए क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सब रिलेटेड है ना, तो आपका माउस है, माउस आपका का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में है नहीं। पावर केबल ये आपका सीधा पावर देता है, जो लाइट का पावर होता है कंप्यूटर को पावर देने का, SMPS आपका वो CPU में लगता है। तो यहाँ पे बचता क्या ऑप्शन, ये हमारा BIOS बचता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रथम टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फर्स्ट टेक्स्ट ब्राउजर, लाइनेक्स है कि मोजिला है कि गूगल क्रोम है कि ओपेरा है? बताइए क्या होगा। ये आपका ना, ये आप दो नीचे से छोड़ दीजिए, C और D ऑप्शन छोड़ दीजिए, बाकी A B में से बताइए क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। तो आपका सबसे पहला नाइलेक्स आया था, लाइनक्स आया था, लाइनक्स, फिर उसके बाद मोजिला आया था, ठीक। क्रोम तो लेटेस्ट में आया है, जब इंटरनेट एक्सप्लोजर ने अपना डिवाइड अलग कर दिया था तब उसके बाद गूगल क्रोम आया था। निम्न में से कौन सा इंटरनेट सुविधा से नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट फैसिलिटी? बताइए, टेलनेट है कि ऑनलाइन थॉट है कि डेटाबेस की टेम्पलेट? बताइए टेम्पलेट है क्या है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों जो आपके टेलनेट, ये भी आपके इंटरनेट से आता है, ऑनलाइन थॉट, ये भी ऑनलाइन थॉट का मतलब यानी कि ऑनलाइन विचार जो होता है, फिर डेटाबेस, ये भी आपका तीनों का तीनों जो होता है ये आपका ऑनलाइन से आता है। टेम्पलेट बट हमारा ये ऑनलाइन इंटरनेट का नहीं है, ठीक है। निम्न इंटरनेट का एक फ्लेम संदेश है जो देयर आर द फ्लेम मैसेज ऑफ द इंटरनेट विच, अलग अलग फॉन्ट के आकार के साथ लिखा गया संदेश, सभी बड़े अक्षर के में लिखा गया संदेश या बहुत बड़ी गलतियां के साथ लिखा गया संदेश की क्रोध में लिखा गया संदेश? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आता है वो ऑप्शन डी, क्रोध में लिखा गया संदेश होता है, फ्लेम संदेश जो होता है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी सॉफ्टवेयर में कोड में आई त्रुटि को खोजने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? डीबगिंग किया जाता है कि कंपाइलिंग किया जाता है कि टेस्टिंग किया जाता है कि रनिंग किया जाता है? ये आपके कोडिंग से रिलेटेड है, जो लोग कोडिंग पढ़ रहे हैं उनको ये क्वेश्चन तो फटाफट समझ जाना चाहिए कि क्या होगा, बट कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। जो टेस्टिंग के लिए कोई भी अगर कोडेड होता है तो उसमें टेस्ट किया जाता है, इस पर डीबग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका होगा टेस्टिंग ऑप्शन दिया है, तो आप लोग सबसे पहले टेस्टिंग लेना है, क्योंकि CCC में भाई टेस्टिंग है। बाकी अगर जिस से आप बढ़ोगे तो उसमें डीबगिंग होता है, डीबग होता है, जैसे कि बग कोई आ जाता है प्रोग्राम में तो उसको डीबगिंग करके उस बग को ढूंढा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, IaaC मूव का संबंध निम्न में से किससे है? रोबोट सीरीज, ब्लॉकचेन, क्लाउड सीरीज कि नान? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये, रोबोट सीरीज से इसका रिलेटेड है भाई। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक बैंक स्वामित्व वाला गैर लाभकारी सहकारी सीमित मई 1997 में शुरू हुआ कि बेल्जियम में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है कि ऊपर से सभी, यानी कि क्या होगा यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात तो ट्रिक आ गया, जल्दी जल्दी बताइए इसमें ट्रिक। मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि इसमें ट्रिक क्या होगा। जब कभी भी आपको बोथ का ऑप्शन दे, मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब कभी भी आपको बोथ का ऑप्शन दे, बोथ यानी कि A और B नहीं C, जब बोथ का ऑप्शन दे तो वो ऑप्शन या तो सही होगा, या फिर अगर उपरोक्त सभी देता है, ऊपर के सभी, तो वो ऑप्शन CCC में भाई ये जो दो ट्रिक है ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही 100% सक्सेसफुल ट्रिक है। अगर कभी भी बोथ का या फिर उपरोक्त सभी का ऑप्शन देता है तो आप उसी ऑप्शन को क्लिक करना, बाकी अदर ऑप्शन पे ध्यान मत देना, जल्दी से क्वेश्चन करके निकल जाना फटाफट।
17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान समय प्रक्रिया के लिए जानकारी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, किल की, पीएसके की, एफजीके की, बीजीके। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होता है आपका पीएस, प्रोसेसिंग सिस्टम। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल को शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, व्हाट इज द शॉर्टकट की आप लिब्रे ऑफिस राइटर बताइए, न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट F11 की, कंट्रोल F11 की, ऑल्ट F11 की, शिफ्ट F11। तो ये होगा आपका शिफ्ट के साथ में L11, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस। क्या है इसमें में से जो इनपुट डिवाइस को फॉलो नहीं करता है, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें में से क्या है जो इनपुट डिवाइस को फॉलो नहीं करता, तो ये आपका होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है, ये आपकी इनपुट डिवाइस को फॉलो नहीं कर रही है। बाकी ये तीन जो हैं ये आपको इनपुट डिवाइस में फॉलो कर रहे हैं। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी से हम इनपुट करते हैं और माउस से भी हम इनपुट ही करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन ट्रांसमिट टू मैसेज सिमेट्रिकली इन वन डायरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट एक दिशा से दूसरे एक साथ दो संदेश को प्रसारित करता है। एक सर्किट में एक साथ दो संदेश को कौन प्रसारित करता है, एम रोम करता है कि पी रोम करता है कि एफ रोम करता है कि एफ पी रोम करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होता है पी रोम करता है। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक प्रारूप में प्रस्तुत डाटा जिसे लोग समझ और उपयोग कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसर की ग्राफ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये होगा आपका इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका एक्सटेंशन। मैंने आपको सारा लिब्रे ऑफिस का बता दिया है क्या किसका क्या एक्सटेंशन होगा। तो ये हो गया आपका इम्प्रेस ऑफिस का जो एक्सटेंशन होता है .ODP होता है। ठीक, समझ में आया आपको। फिर है हाउ डू यू फाइंड ये लिस्ट ऑफ साइट आफ्टर टाइपिंग ये वर्ड इन सर्च बार, सिंगिंग वर्ड्स की फ्रेश बोथ या फिर नन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे भाई ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे जो होगा हमारा ये आपका की फ्रेश होता है, जो साइट की सूची, जहाँ पे साइट की सूची मिलती है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलेंडर को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है, कैलेंडर, सी कैलेंडर, कॉल कि सेल। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये होगा आपका कॉल, CAL, कल। 25 नंबर क्या होगा, व्हिच शॉर्टकट की विल बी यूज टू सिलेक्ट रो ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की बात कर रहा है, यानी कि MS एक्सेल की बात कर रहा है यहाँ पे। और बात क्या कर रहा है, चयनित सेल को एक पंक्ति में चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार होगा, शिफ्ट के साथ प्लस प्लस होगा, शिफ्ट कंट्रोल स्पेस बार होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इस शिफ्ट के साथ स्पेस बार होगा। ठीक, समझ में आ गया आपको, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो प्लस का उपयोग किया जाता है, प्लस का उपयोग जो होता है वो होता है मूव करने, यानी कि सेल में बढ़ाने, सेल बढ़ाने के लिए, यानी सेल जो होता है आपका उसको बढ़ाने के लिए होता है, प्लस और माइनस का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम बैंक में इंटरनेट का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, 1995 की, 1996 की, 1998 की, 2000 में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका सबसे पहले 1996 में इंटरनेट उपयोग करना शुरू हो गया था बैंक ने। दिए गए IP एड्रेस की बात कर रहा है, तो IP एड्रेस क्या दिया गया है, 192.168.1.1 की पहली बाइट का क्या तात्पर्य, क्लास A की है कि क्लास B है, क्लास C है, क्लास D। ये 192 जो आपकी ये पहली बाइट है 192, ये कौन सी क्लास की, क्लास A, क्लास B की, क्लास C, क्लास D किसकी है बताइए। और ये IPv4 है आपकी, IPv4 है IP एड्रेस आपका, IPv6 नहीं है। तो ये होगा आपका ऑप्शन C, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। एड्रेस में पहली बाइट का क्या तात्पर्य है, तो क्लास C से है इसका तात्पर्य। निम्न में से ब्लूटूथ किसका उपयोग करता है, निम्न में से ब्लूटूथ किसका उपयोग करता है, समय विभाजन, बहुसंकेतन, चैनल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन की ऑर्थोगोनल, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग,
स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंग आउट, प्रति पेज 5 स्लाइड, प्रति पेज 2 स्लाइड, प्रति पेज 6 स्लाइड, प्रति पेज 3 स्लाइड, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, प्रति पेज में 5 स्लाइड्स होती हैं हैंग आउट करने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बैजूस के संस्थापक कौन थे? अब ये आउटर क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे देखिए। अब इसमें क्या पूछ सकता है आपको ट्रिपल सी में अगस्त में अगर आप पेपर दो तो यहाँ पे आपका फेसबुक से रिलेटेड आ जाएगा, व्हाट्सअप से आ जाएगा, उसके बाद ट्विटर के लोगों से आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बेजूज आपका आ गया एग्जाम पर भी पूछ सकता है, जो जितने ट्रेंड के कोचिंग है वाईफाई स्टडी ये भी पूछ सकता है आपसे, अनअकैडमी के बारे में पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा है बैजूस के संस्थापक कौन थे, तो बैजूस रविंद्रनाथ की बैजूस रविंदर की बोथ है कि नॉन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग आप जानते हो जीके के जो पढ़ता होगा उसको पता होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बैजू रविंद्रनाथ नहीं है उसका। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हाउ आर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन ए लेटेस्ट जर्नल ऑफ कंप्यूटर, केवल समानांतर के रूप में, इच्छा के अनुसार, कि क्रमिक के रूप में, कि क्रमिक और समानांतर रूप में? तो ये जो करता है आपका इंस्ट्रक्शन जो फॉलो एग्जीक्यूट करता है क्रमिक और समांतर रूप में करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स सर्चेस द गिवन इनपुट फॉर ये पैटर्न कैट सर्च ग्रैप की शॉप, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो निकल के आता है वो ऑप्शन सी ग्रैप होगा। सॉरी फिर पीछे चला गया था। 32 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को चलना है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेट यूज डोमेन नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर नहीं बनाती है? जनरल इलेक्ट्रिक, हिमाचल प्रदेश कि मिलेशन के एप्पल, बताइए। तो ऑप्शन बी तो है ही नहीं भाई, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश, ये तो स्टेट की बात कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक, मिलेशियन की एप्पल, बताइए। तो हाँ नहीं बनाती हैं, सही है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये सारी कंपनियां हैं जो प्रिंटर बनाती हैं, 3D प्रिंटर बनाती हैं। एप्पल आप लोग जानते हो, मिलेशन को भी जानते हो, जनरल इलेक्ट्रिक्स को भी जानते हो, बट हिमाचल प्रदेश ये हमारे स्टेट का नाम है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। 35 नंबर पूछ रहा है वोरम का फुल फॉर्म क्या होता है? वोरम की फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, 50 फुल फॉर्म मैंने आपको याद कराए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को अक्टूबर में एग्जाम है तो वो भी याद कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख लेना आप लोगों। अगर एग्जाम है आपका कल, अगर एग्जाम है, नहीं तो अक्टूबर में कभी भी एग्जाम है, तो आप वो वीडियो दे लोगे तो आप 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, इसका होगा राइट ऑन रीड मैनी, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल बिंदु की सुविधा के लिए एक समान और एकत्रित मंच कौन सा है? भीम, प्रगति, उमंग की कृष्ट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये उमंग ऐप जो है ये आपका पहली बात गवर्नमेंट ऐप है, इसको लॉन्च कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ IT, जो IT ऑफ इंडिया करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ डिपार्टमेंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय करता है। कोई भी ऐप अगर इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिससे केवल सीमित उपभोक्ता द्वारा ही एक्सेस किया जाता है? डाटा सेंटर, वर्चुअलाइजेशन, की प्राइवेट क्लाउड, की पब्लिक क्लाउड? यहाँ पे बात क्या कर रहा है, जिसको केवल सीमित उपयोगकर्ता द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बात क्या कह रहा है, सिर्फ सीमित लोगों की बात कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट में ही तो हमारे सीमित लोग ही रहेंगे। पब्लिक क्लाउड्स हो जाएगा तो सभी लोग यूज करेंगे, यानी कि आम आदमी भी यूज कर सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे छोटा क्या है? वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये आपका नोटबुक है सबसे छोटा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन किस श्रेणी में नहीं आता है? हॉटबॉट, गूगल, याहू, जीमेल, बताइए क्या होगा आपका?
बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं बता पाए तो भाई मैं बता रहा हूँ ट्रिपल सी पास होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। हर दिन आप लोग सर्च करते हो, हर दिन सर्च इंजन पे जाते हो। तो हार्ड बोर्ड आपका है, ये गूगल भी है, याहू भी है, आप सभी लोग जानते हो। जीमेल हमारा सर्च इंजन नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेब पेज पे एक चित्र को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रीन्स की, इमेज की, IMG की, पिक। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 बार करा चुका हूं। मैं 3 बार इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में करा चुका हूं। तो इसका जो होता है टैग जो होता है IMG। कोई भी इमेज को अगर क्या नाम है प्रिंट करना है किसी भी पेपर पे, पेज पे, तो वो होगा IMG होगा दोस्तों। 1 मिनट, सॉरी, इधर आ जा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता की जानकारी का उपयोग कर सके? बताइए। मॉडेम, UPS की, सेटअप बॉक्स की, लैन। क्या होगा इसका राइट आंसर? लैन कार्ड की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होता है सेटअप बॉक्स होता है। सेटअप बॉक्स दोस्तों। 1 मिनट, सेटअप बॉक्स, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको 41 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, बट इसका जो होगा ये रॉन्ग मैंने लगा दिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, क्योंकि मॉडेम है। इसमें क्या बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के साथ में अन्य, हाँ, तो ये आपका मॉडेम होगा। सॉरी, गलती हो गई थी। यह ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। इस 40 क्वेश्चन में से आपका 25 से 30 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 100% बता रहा हूं। और जिन बंदों का, जिन स्टूडेंट्स का अक्टूबर में एग्जाम है भाई, वो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स की जो है ट्रिपल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट है, वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको एग्जाम बीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका 2 दिन 3 दिन बचा है तो आप बस सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आपको 100% बता रहा हूं कि आप ट्रिपल सी पास हो जाओगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो लोग नए हो भाई, पहले ही मैंने बता चुका हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो में देता रहूंगा अक्टूबर का जब तक एग्जाम होगा। फिर उसके बाद मैं नवंबर की प्रिपरेशन में चालू हो जाऊंगा कराना। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यार लाइक कर देना, क्योंकि लाइक देने से भाई थोड़ा बहुत मोटिव मिलता है, हमको भी पता लगता है कि हाँ जो इंप्रेशन है मेरा वीडियो बढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा है आप लोगों को समझ में आता है। तो लाइक करना यार। उसके बाद जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग ट्रिपल सी का पेपर देना है जिन लोगों को। ठीक, घर पे बैठ के कोचिंग नहीं जाना है, जिनको पेपर देना है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ट्रिपल सी पास हो जाओगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से कह रहा हूं भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए जो सुमंग के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।